हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कियान नॉक्स और आप सुन रहे हैं कियान नॉक्स हॉरर पॉडकास्ट। मेरे साथ हैं ज़ेन और आज हम एक ऐसी हॉरर घटना सुनेंगे जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। तो चलिए, हम ज़ेन के साथ जो घटना हुई उसको थोड़ी गहराई से सुनते हैं। तो ज़ेन, आपके साथ जो घटना हुई उसे सुनने के लिए मैं और मेरी ऑडियंस बहुत बेताब है। जल्दी से बताना शुरू करें। जी बिल्कुल। तो यह 2008 की बात है, जब मैं अपने कॉलेज में एमबीबीएस की पढ़ाई करने के लिए गया। मेरे घर और कॉलेज के बीच करीब 200 किलोमीटर की दूरी थी, इसलिए मुझे कॉलेज के सामने के एक फ्लैट को किराए पर लेना पड़ा। मैं रोज सुबह जल्दी उठकर कॉलेज जाता। एक सुबह रोज की तरह मैं जल्दी कॉलेज पहुंचा। वहां अभी तक कोई और नहीं आया था। ठंड के कारण एक आदमी कॉलेज ग्राउंड में आग जलाकर बैठा था और रोज की तरह कॉलेज में कोई नहीं था। मैं अपनी क्लास की तरफ चला। जैसे ही मैं अपनी क्लास में एंटर हुआ, मैंने देखा कि एक खूबसूरत लड़की पिछली बेंच पर बैठी हुई थी। उसके हाथ में किताब थी और वह उसमें खोई हुई थी। मैंने उसे देखते ही महसूस किया कि वह सबसे अलग है। जैसे ही मेरी नज़रें उस पर पड़ीं, उसने मेरी ओर देखा और फिर से किताब पढ़ने लगी। मैं अपनी बेंच पर बैठ गया। धीरे धीरे क्लास में बाकी स्टूडेंट्स आने लगे, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि कोई उस स्टूडेंट से बात नहीं कर रहा था। क्लास खत्म होने के बाद जब सभी चले गए, वह लड़की वहीं बैठी रही। अगले दिन भी वही हुआ। वह लड़की मुझसे पहले क्लास में आ जाती और अकेली बैठकर पढ़ाई करती और क्लास खत्म होने के बाद भी वहीं बैठी रहती। यह सिलसिला 4-5 दिनों तक चलता रहा। मुझे वो बहुत पसंद थी। उसके लिए मेरे दिल में प्यार जागने लगा और मैंने सोचा कि उससे बात करनी चाहिए। एक दिन मैं फिर जल्दी क्लास में पहुंचा और वो हमेशा की तरह किताब पढ़ रही थी। मुझे थोड़ा डर लग रहा था क्योंकि मैंने इससे पहले किसी लड़की से बात नहीं की थी। मैंने जैसे तैसे करके उससे बातचीत शुरू की। मैंने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? उसने जवाब दिया, श्रेया। मैंने पूछा, तुम रोज इतनी जल्दी आ जाती हो और सबके जाने के बाद भी यहाँ बैठी रहती हो? उसने कहा, मुझे बचपन से ये आदत है। स्कूल में भी मैं सबसे पहले पहुँचती थी। उसने मेरा नाम पूछा। मैंने कहा, जैन। थोड़ी देर बात करने के बाद अचानक एक लड़के के जूते की आवाज़ सुनाई दी। श्रेया घबरा गई और मुझसे दूसरी बेंच पर जाने को कहा। मैं श्रेया की हालत देखकर चुपचाप उठ गया। तभी वह लड़का क्लास में आया। उसने मुझे घूर कर देखा और अपनी बेंच पर बैठ गया। क्लास खत्म होने के बाद जब मैं श्रेया से बात करने के लिए बढ़ा तो उसी लड़के ने मुझे आवाज़ दी। मैंने अपना बैग उठाया और उसके पास गया। उसने मुझसे पूछा, तुम नए हो क्या? मैंने कहा, हाँ मैं नया हूँ। उसने कहा, चलो बाहर चाय पीते हैं। मैं थोड़ा घबरा गया। मुझे लगा ये लड़का कहीं मुझे चाय के बहाने ले जाकर मारेगा, लेकिन मैं भी बहुत ढीठ था। मैं उस लड़के के साथ चला गया। चाय पीते समय उसने मुझसे पूछा, तुम क्लास में क्या कर रहे थे? मैंने कहा, मैं बस उस लड़की से बात कर रहा था। उसने हैरानी से पूछा, कौन सी लड़की? मैंने कहा, श्रेया, जो पिछली बेंच पर बैठती है। यह सुनते ही उसका चेहरा सफेद पड़ गया। ये कहते हुए वो बुरी तरह कांप रहा था। श्रेया मर चुकी है। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। श्रेया मेरी दोस्त थी। वो एक बहुत अच्छी लड़की थी। उसका सपना था कि वो एक बड़ी डॉक्टर बने और अपने मरीजों का इलाज कम से कम खर्च में करे। उसका प्लान था कि वो एक क्लिनिक खोलेगी जो पूरी तरह फ्री होगा। उसके पापा एक किसान थे। घर में उनके अलावा कमाने वाला कोई नहीं था। उन पर पहले से ही बहुत कर्ज था। कॉलेज की फीस उसके पापा भरते थे और श्रेया खुद एक कॉफी शॉप में काम करती थी जिससे घर का खर्च चलता था। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन एक रात बहुत भयानक बारिश हुई जिसने सारी फसलें बर्बाद कर दी। श्रेया के पापा की फसल भी बर्बाद हो गई। उसके पापा अंदर से टूट गए थे क्योंकि फसल बर्बाद हो चुकी थी और कॉलेज की फीस भरने का वक्त भी नजदीक आ रहा था। किसी से उधार लेना भी मुमकिन नहीं था क्योंकि पहले से ही बहुत कर्ज था। उसके पापा ने हर मुमकिन कोशिश की फीस इकट्ठा करने की, लेकिन कुछ ही पैसे जमा हो पाए। फिर एक रात उसके पापा ने खुद को फांसी लगा ली और
आत्महत्या कर ली। अब श्रेया का सपना पूरी तरह टूट चुका था। वो हमेशा उदास रहने लगी। फीस न भर पाने के कारण उसे कॉलेज से निकाल दिया गया। वो इस दुख को सहन नहीं कर पाई और उसी क्लासरूम में खुद को फांसी लगा ली। ये सच्चाई सुनकर मेरा दिल दहल गया। अब मैं समझ चुका था कि जिससे मैं बात कर रहा था वो कोई लड़की नहीं बल्कि एक आत्मा थी। उस रात जब मैं अपने फ्लैट वापस पहुंचा तो घड़ी में रात के 8 बज रहे थे। वहां की लिफ्ट खराब थी, इसलिए मुझे सीढ़ियों का इस्तेमाल करना पड़ा। जैसे ही मैं सीढ़ियां चढ़ने लगा, मुझे किसी के मेरे नाम से पुकारने की आवाज सुनाई दी। पहले तो मैंने इसे अपना वहम समझा, लेकिन कुछ ही देर बाद मुझे ऐसा लगा जैसे कोई सीढ़ियां चढ़ते हुए तेजी से मेरी तरफ आ रहा हो। मैंने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी एक ठंडी हवा का झोंका मेरे पास से गुजरा। मैं डर गया और जल्दी से अपने कमरे की तरफ भागा। जैसे ही मैंने कमरे का दरवाजा बंद किया, मुझे फिर से सीढ़ियां चढ़ने की आवाज सुनाई देने लगी। अब डर के मारे मैं अपने कमरे के पीछे वाले हिस्से में भागा और दरवाजा बंद करके बिस्तर पर गिर गया। वहां अजीब सी खामोशी छा गई थी, लेकिन उस खामोशी में भी मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरे पास खड़ा है और मुझे देख रहा है।